चलो आओ देखो, बहुत बढ़िया सवाल है आज के। और आज के जो सवाल अपन लोग करने जा रहे हैं वो सब नंबर सिस्टम पे आधारित सवाल है। ठीक है, नंबर सिस्टम कई लोग जानते हैं और कई लोग नहीं जानते, तो हम तो ऐसे ही पढ़ाएंगे आपको जैसे आप लोग कोई भी नहीं पढ़े हो नंबर सिस्टम। ठीक है, बाकी जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे तो सीख लेंगे जो सीखना होगा। देखिए, अब इस सवाल में दिया हुआ है अपन को 1 4 6 5 11 6, ऐसे कहां तक 100 पद, 100 टर्म्स। कितना दिया हुआ है 100 टर्म्स। ठीक, अब क्या है कि इसमें आपको जितना घुमाया जा सकता था उन्होंने उतना घुमा दिया और आप हो गए परेशान। अगर आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होता या सीरीज पढ़ी होगी जिसने, वो समझ गया होगा, बाकी लोग नहीं समझ पाए होंगे। ठीक है, तो जो हम आपको दिखा रहे हैं उसको देखो ध्यान से, आप समझ जाओगे। देख गया, खत्म हो गया सब, बस देखा हो खत्म। क्या देखा, 1 6 11 ऐसे चल रहा है। जो बीच बीच में से चुनोगे तो टोटल 100 है, इसमें कितने हो जाएंगे 50 पद हो जाएंगे। और जो बचा है उसे देखो जरा, 4 5 6, यहाँ प्लस में लिख दो 4 5 6, ये कितने हो गए 50 पद, ये हो गए। अब बताओ सवाल में कुछ बचा है, बताओ भाई, सवाल में कुछ बचा हुआ है? अब आपको सामने दिख रही होगी ये भी एपी है और ये भी एपी है, बस एपी का फॉर्मूला लगाओ, सवाल सॉल्व हो गया। ठीक, क्या होता है एपी के योग का फॉर्मूला बताओ, सम का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख दे रहे, चलो बताओ अमित, बताओ बताओ, n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला है। अगर हम इस वाली सीरीज को लेते हैं तो a की वैल्यू कितनी है 1, अंतर कितने का चल रहा है 5 का, और n बराबर क्या है 50। ठीक, अगर हम इस वाली सीरीज को चुनते हैं तो a बराबर क्या है 4, d बराबर क्या है 1 और n बराबर क्या है 50। अब आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, लगा सकते हो आप लोग, लगा दो, आंसर आ जाएगा। जो लोग बाद में आए एक बार दोबारा देख लें, 135वां सवाल है, ये दिया था, दो सीरीज को मिला के उन्होंने लिख दिया है। कैसे लिख दिया है भैया, 1 4 6 5, ऐसे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। अगर आप एक एक छोड़ के ले लो तो आपको दिखने लगेगा, जैसे 1 के बाद ले लो 6 के बाद ले लो 11, कितने का अंतर चल रहा है 5 का, और टोटल 100 थे तो आपने एक एक छोड़ के निकाला है, तो आपके पास कितने आएंगे 50 आएंगे। जो बचे हैं उन्हें देखो 4 5 6, ठीक, तो वो कितने आएंगे, वो भी 50 आएंगे। अब ये वाली जो सीरीज बनी हुई है इसके लिए पहला पद कौन सा है 1, डिफरेंस कितने का चल रहा 5 का, और कितने टर्म्स हैं 50। इस वाली सीरीज के लिए पहला पद क्या है 4, डिफरेंस कितने का है 1 का, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 50। लगाओ फॉर्मूला, वो लिखा हुआ है, जल्दी से निकालो। अंदर होके बैठो भैया, क्या नाम है अंदर किसको, कर पाए भाई कि नहीं। यहां पर आ जाएगा, जब आप इसके लिए लगाओगे तो n/2 यानी कि 50/2 2a, 2 गुणे 1 प्लस n-1, 50 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 5, यहाँ पर ये आ जाएगा। और प्लस इसके लिए सॉल्व करोगे तो n/2 यानी कि 50/2 2a यानी कि 2 गुणे 4 n-1 यानी कि 50 माइनस 1 डी बराबर 1, यहाँ पर ही आ जाएगा, आ जाएगा। अब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 25 इंटू 2 प्लस 49 इंटू 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 8 प्लस 40। ठीक है भाई,
इसका गुणा कराया आपने कि नहीं कराया? देखो बड़ा सिंपल तरीका होता है, 49 में आप 5 का गुणा करा रहे हो, ठीक है, तो 5 को कितनी बार ले रहे हो? 49 बार ले रहे हो। तो ये हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कठिन लगे, तो आप 5 को 50 बार ले लो और एक बार कम कर दो। तो 5 को 50 बार लो तो क्या होता है? 250, और एक 5 कम कर दो तो क्या होगा? बस ऐसे कर लिया करो। अब 49 में 5 का गुणा करना थोड़ा अजीब सा लगता है, ठीक, तो आप कैसे कर लो कि इसको 50 मान लो, 50 में 5 का गुणा करो तो 250, और हमें तो 49 ही लेने, तो एक 5 कम कर दो, कितने आ गए? 245। 245 और 2 247, और यहाँ क्या आ गया था? 25, और यहाँ कितना हो गया था? 57। अब देखो 25 का आप इसमें गुणा कराओगे, 25 का इसमें गुणा कराओगे, तो या तो गुणा करा के जोड़ दो, नहीं तो 25 कॉमन ले लो, दोनों को जोड़ के फिर करा दो। बताओ भाई कितना आया? 25 कॉमन ले लिया, 247 प्लस 57 कितना आ गया भैया? 300 गुणा कराया 7600। चलो बिल्कुल सही है, नोट कर लो, ये हो गया आपका आंसर। बड़ा इंपॉर्टेंट और बढ़िया सा सवाल था, इसमें कुछ छुपा हुआ था, वो हमको निकालना था, निकाल लिया, आंसर आ गया। नोट कर लीजिए। इसके आगे क्या है भाई? ठीक है भाई, हो गया ये वाला। इसके आगे के 2 सवाल पढ़ लीजिए, देखिए आपको एक से लग रहे हैं क्या? पढ़ लिए भाई दोनों सवाल? एक से हैं, तो देखिए कैसे करेंगे इन सवालों को, देखिए समझिए। जरा एक चीज पे ध्यान दीजिए, आपसे कहा गया है समांतर श्रेणी में प्रथम 11 पदों का योग प्रथम 19 पदों के योग के बराबर है, ठीक, 11 का योग 19 के बराबर है, और पूछा किसका है? 30 का पूछा, ठीक। दूसरा सवाल चेक करिए, दूसरे सवाल में कह रहे हैं 15 पदों का योग 25 पदों के योग के बराबर है, पूछा किसका है? 40 का पूछा, ठीक है। तो इन सवालों को करने का तरीका क्या है वो हम आपको बता दे रहे हैं, फिर आपके मन में क्वेश्चन उठेगा तो उसको भी हम हल करेंगे, उसको भी बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, करना कितना सा है वो सुन लो। 11 और 19, ठीक, आंसर लिख दोगे 0, सवाल सॉल्व, खत्म। 15 और 25 है, आंसर 0, खत्म, हो गया सवाल। बस ऐसे ही करना है, ये राज की बात है, बतानी नहीं है किसी को। अब ऐसा क्यों हुआ, अब क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, तो वो हम आपको बता दे रहे, तो वो आप समझ लो वहां पे, लेकिन सॉल्व नहीं करना है, वहां पे सिर्फ यही करना है कि उन्होंने कहा 11 और 19 और पूछा किसका? 30 का, यही पूछेंगे, ऐसा ही पूछेंगे, टोटल मिला के जिसका पूछेंगे उसके बराबर होगा, ठीक है, नहीं तो फिर सवाल गड़बड़ हो जाएगा, तो वो तो सवाल पूरा सेट होके आता है ना उधर से। तो 11 और 19 30, वो कहेंगे 11 का योग 19 के बराबर 30 का बताओ, तो
तुम लिख दोगे 0, क्योंकि 11, 19, 30 होते हैं, बात खत्म हो गई। फिर वो कहेंगे 15 का योग 25 के बराबर, तुम कहोगे 15 और 25 40, 40 का ही पूछा है, फिर से 0, बात खत्म। ठीक, तुम 0 लगा के आओगे, टिक, नंबर पूरे मिलेंगे। लेकिन मन में तो लग रहा कि हो कैसे गया, है ना, लग रहा ना। पहले आप बात समझ गए, करना कितना है, वहां कितना करना है। ठीक, वहां की अप्रोच क्या है, क्लियर हो गई। अब अपने मन का जो शंका है उसको दूर कराए दे रहे हैं। ठीक है, सवाल पढ़ लो आप लोग एक बार, क्या लिखा हुआ है। कोई सा भी एक ले लो, ये वाला ले ले, वो वाला ले ले, बताओ कौन सा ले ले। ये वाला ले लेते, ठीक है, पहले वाला ले ले। आप हमें ये बताओ, तुम बताओ भैया, एपी होती है, समांतर श्रेणी होती है, उसके पदों के योग का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म्स, बताओ फॉर्मूला क्या है? हमने पूछा क्या है तुमसे? हमने योग पूछा है, तुम क्या बता रहे हो? बताओ भाई, तुम बताओ हमेशा, क्या होता है फॉर्मूला? एन टर्म्स, बस सिंपल, अभी लिखा था वही लगना। क्या होता फॉर्मूला? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप जो बता रहे थे वो tn का फॉर्मूला था, nवा पद। आप जो फॉर्मूला बता रहे थे वो क्या था? nवा पद, और हम पूछ रहे थे n पदों का योग। ठीक है, इसमें थोड़ा सा याद रखना पड़ता, होते 2 ही 4 फॉर्मूले हैं, बस उन्हीं में सारी कार्यक्रम चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। हम आपसे 3 चीजें पूछते हैं। 11 पदों के योग के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? 11 पदों, आपको पता है n बराबर 11 है, बाकी कुछ पता है क्या? तो नहीं पता तो n की जगह 11 लिख देना, जो लिखे तो आ जाएगा। फिर दूसरी चीज क्या गई थी? 19, फिर 19 पदों का बना देना, और फिर 30 का बना देना, बस इतना सा काम कर लो, कहानी खत्म। ठीक है, 11 पदों के लिए क्या बनेगा भैया? S11 क्या बनेगा भैया? 11/2 2a, 2a लिख दे रहे, गुणा उड़ा तो कुछ होना नहीं है, ये तो हमें पता ही नहीं है। 11 माइनस 1 10d लिख दें डायरेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? तो भैया यहां पर आ गया 11/2 2a प्लस 10d। क्लियर है? अच्छा, ये बराबर किसके कह रहे थे इसको? S11 बराबर है S19 के। तो भाई S19 क्या बनेगा? 19/2 2a प्लस 19 माइनस 1 यानी कि 18d बनेगा ना। चलो, यहां पर हो गया 19/2 2a प्लस 18d हो गया। आप लोग भी लिख लो, लिख लो जल्दी। यहां साइड में हम लिख दे रहे हैं S30, क्या बनेगा? 30/2 2a प्लस 29d। ठीक है ना, 29 कैसे आएगा? 30 माइनस 1। क्लियर है कि लिखें 30 माइनस 1 भी लिखें? आ गया ना समझ में? S30 वो बनेगा तो उसको वहीं लिखा रहना, इतना लिख लो आप लोग। लिख गया? अब 2 से 2 उड़ा दो, उड़ गया। 11 का गुणा इधर करा दो, 19 का गुणा इधर करा दो, कराओ जल्दी से गुणा करके बताओ क्या है। जल्दी कराओ गुणा। यहां क्या आ गया? 22a प्लस 110d। यहां क्या आ गया? प्लस 342d। ठीक है भैया, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत किसी को है तो नहीं? अच्छा, अब आप एक काम करो, डी वाले एक तरफ कर दो, ए वाले एक तरफ कर दो, इसको उधर ले जाओ, उसको इधर ले आओ। तो 342d माइनस का प्लस का 110d बराबर यहां क्या हो गया? 38a माइनस 22।
इसको सॉल्व करो जल्दी से, बताओ कितने डी बराबर कितने ए आ गए। क्या आ गया? यहाँ कितना है? माइनस 232, 232 डी बराबर कितना? 16 है। आप इसको काटो 8 से, 8 से काट दो। क्या आ गया? 2a बराबर माइनस का 29 डी आ गया। अब उधर देखो, आप क्या लिखोगे? माइनस का 29 डी और प्लस का 29 डी, ये कैंसिल, आंसर क्या आएगा? 0। ठीक, ये है पूरी स्टोरी। ये बतानी नहीं है किसी को, आपको क्या लिखना है? पद जोड़ के 0 बराबर हो रहा है, बस 0, कहानी खत्म। ठीक है, तो अगला सवाल आप करोगे क्या? अगला करोगे 15 + 25 40 होता है, पूछा है 40, तो 0, खत्म, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये मन की शांति के लिए है, मन शांत हो गया होगा। 11 पदों का योग 19 पदों के योग के बराबर था, 11 पदों का योग 19 पदों के योग के बराबर किया, सॉल्व करते चले आए तो हमको पता लगा 2a बराबर माइनस का 29 डी है, और 30 पदों के योग के लिए ये आ रहा है, तो 2a की जगह माइनस 29 डी रखेंगे, माइनस से प्लस कैंसिल, 0, 0 खत्म। ओके, तो ये सवाल करना नहीं है, डायरेक्ट आपको आंसर देना है, ये आपको सीखना था, सिखा दिया। ठीक है, चलिए आगे। अब अपन लोग सवाल करते हैं। अच्छा, ये वाले बाद में करेंगे, पहले 140 और 141 पढ़ लो। चलो 140 पढ़ लो। एक 140 में आपसे कह रहे हैं किसी संख्या के 75% में, ये परसेंटेज के सवाल है। ये जो चैप्टर है इसमें सब तरफ से मिक्सचर आ रहा है, नंबर सिस्टम भी आया है, परसेंटेज भी आया है, औसत भी था, सब है। तो ये परसेंटेज का सवाल है, किसी संख्या के 75% में 25 जोड़ने पर संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, लिखा हुआ है किसी संख्या का 75% है, उसमें आप कितना जोड़ो? 75 जोड़ो तो संख्या बन जाती है, संख्या बन जाती है। अब आप एक चीज बताओ, किसी चीज का 75% आपके पास है, किसी चीज का, किसी संख्या का 75% ऑलरेडी आपके पास है, कमी काहे की है? काहे का 25%? किसी संख्या का 75% आपके पास है, ऑलरेडी है, तो आपके पास कमी काहे की है? उसी संख्या के 25% की कमी है, और वो कह रहे हैं कि अगर 75 जोड़ दो तो संख्या पूरी हो जाती है। तो आप कह रहे हो कि 25% की कमी है, वो कह रहे हैं 75 की कमी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या मतलब समझ में आ रहा है? संख्या का 25% बराबर, तो संख्या आपकी मान लो x है, तो x का 25% बराबर क्या है? 75। तो 75 से कितनी बार? 3 बार ये, तो x बराबर क्या हो गया? 3। तो ये आपकी संख्या हो गई, खत्म हो गया। तो एक लाइन का सवाल। आपसे कहा गया आपके पास 75 की कमी है, वो कह रहा है कि हमसे 75 ले लो, संख्या पूरी हो जाएगी, तुम कह रहे हो 25% दे दो तो हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या है? 25% बराबर 75। सॉल्व सवाल खत्म। एक लाइन का सवाल, नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, अगला सवाल हो सकता है।
है जी, कितना आ गया? क्या पूछा था उन्होंने? संख्या का 3/4 पूछा था। 50 आ गया आपका, बिल्कुल सही है। बताओ भाई किसका नहीं आ रहा, हाथ उठा दो। आपका नहीं आ रहा, पढ़ो तो भाई। 1 मिनट रुकना, हम लिखेंगे। हाँ पढ़ो चलो। 36 घटाने पर 54% घट जाती है, तुम्हें क्या समझ में आ रहा? अरे एक्स वैक्स छोड़ो, मतलब छोड़ दो, बाद में मानेंगे। तुम तो ये बताओ, उन्होंने कहा 36% घटाओ तो 54 घट जाती है, इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? भाई दो चीजें हो सकती हैं, या तो सही समझ में आएगा या गलत समझ में आएगा। सही समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, गलत समझ में आएगा तो हम कह रहे कोई बात नहीं है। तो बता दो जो तुम्हारे मन में हो, बताओ जो लग रहा हो बताओ। जैसे इस वाले सवाल में क्या था, उन्होंने कहा कि 75% है, तो हमने अंदाजा लगाया 25% की कमी। उन्होंने कहा 75 ले लो, हम कह रहे थे 25% दे दो। तो बात क्या समझ में आई कि 25% और 75 बराबर है, सवाल सॉल्व हो गया। अब तुम बताओ तुम्हारी समझ में क्या आ रहा है इस लाइन से? इतना क्यों सोच रहा है यार, दिमाग छोटा सा है, उस पर बिल्कुल जोर नहीं डालना चाहिए। बड़े आराम से पढ़ो, गलत बताओ ना तुम, दिक्कत क्या है, बताओ गलत, जो मन में आ रहा है वो बताओ। इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं कि उसमें ये जोड़ेंगे वो जोड़ेंगे, इतना क्यों सोच रहे हैं? बोलो जो बोलना है। सीधा सीधा तुम नहीं बताओ, उन्हें बता दो। बताओ भाई, बगल में क्या समझ में आ रहा है? बताओ भाई साहब, कुछ तो बताओ, हिंदी में तो लिखा है, बताओ फिर क्या समझ में आ रहा है। जो आ रहा समझ में बता दो, और बता नहीं आ रहा तो भी बता दो बिल्कुल बुलंद आवाज में कि नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। हमसे आपको सिर्फ एक काम करना है, संकोच नहीं करना है बस। आपको संकोच नहीं करोगे तो हम गलत सिखा देंगे, और आपने संकोच किया, शर्माए, और इस बात पे तो बिल्कुल ही मत शर्माना कि हम गलत बताएंगे तो क्लास में सब लोग हंसेंगे। बिल्कुल हंसने दो, हंसी खुशी का माहौल रहने दो, ठीक? बताओ फिर क्या आया समझ में, बोलो। नहीं बताओगे? ये तो उसी में लिखा है यार, तुम्हारी समझ में क्या आया? कहने लगे 36 घटाले में 54% कम हो जाती, भाई पढ़ के बता दिया तुमने हमें, बहुत होशियार आदमी हुई यार तुम। मुगल तुम बताओ, हैं? समझ में नहीं आया? अरे इतनी गणित नहीं लगा यार। बताओ भाई हर्षवर्धन, जो आ रहा वो बता दो। अच्छा, पढ़ने के बाद कुछ लिखोगे कॉपी में कि सफाई के 5 नंबर चाहिए बस, है? रिमझिम बताओ क्या आया समझ में? 1 मिनट शांत रहो यार। हाँ बताओ। 54% घटा दिया तो 46% बच गया, ये समझ में आया? ठीक, चलो तुम बताओ भाई बगल में क्या समझ में आया? तो हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में क्यों पढ़ नहीं, समझ में नहीं आया तो? बताओ निखिल, है? अच्छा, बहुत कठिन सवाल हो गया यार ये तो। हाँ, सारे मन की सारी बातें बता दो, बिल्कुल नहीं रोकना है, सब बता देना है। तुम बताओ भैया क्या आया समझ में? कुछ तो आया होगा, कहना ऐसा सवाल हम देखते ही नहीं है, आउट ऑफ कोर्स, है ना? जो बॉल दिखे नहीं हम उस पर बैट नहीं चलाते, ऐसा है? बताओ भाई धीरज, क्या क्या? 46 बराबर 36, 46 क्या, 46 नंबर? बता दो, उन्हीं को बता दो, बीच में कोई नहीं बोलेगा। बता दो तो अपने मन की बात बताओ। 46% बराबर 36। हाँ भाई भावेश आइस पाइस, बताओ। क्या नहीं बताओगे? जो आया वो बता दो। एक लाइन का सवाल है बस, सिर्फ एक लाइन लिखेंगे हम। बगल में बताओ भाई, तुम ही तो पूछ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हो तुम। हाँ तुम क्या नहीं बताओगे? अरे पीछे साहिल, तुम भी नहीं बताओगे? तुम बताओ तनिषा, इतना कठिन सवाल हो गया, इतनी तो उम्मीद ही नहीं थी यार।
चलो अब चलते हैं किसी किसी ऐसे के पास चलें जो कुछ बचा है। संगप्रिय बताओ, यही जो लिखा था बस। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा किसी संख्या में से कहेंगे सवाल 36 घटाने पर वह 54% घट जाती है। 36 घटाओ तो 54% घट जाता है, 36 बराबर 54%, सवाल खत्म है। तुम लोग यानी क्या बता रहे थे उसको, कोई संख्या है उसका 54% 36 के बराबर, खत्म। यही तो लिखा था। अपन लोग जबरदस्ती मतलब निकालने लगते हैं कि ऐसा है 46 बचा और 44 बचा। करना क्या है यार, जो कह रहे वो लिख दो। उन्होंने कहा संख्या में से कितना घटाओ, 36 घटाओ, तो अपन घटा कितना रहे 36, परसेंटेज में से कितना घट रहा है 54, इसका मतलब है 54% बराबर 36 की है। तो खत्म हो गया सवाल, कुछ बचा ही नहीं है सवाल। एक्स बराबर क्या हो गया, एक्स बराबर हो गया 36 गुणे 100 बटे 54। अच्छा, उन्होंने संख्या तो पूछी नहीं थी, नहीं जो अपन इसको सॉल्व करते। उन्होंने पूछा था संख्या का 3/4 बताओ, तो अपन इधर ही कर दे 3/4। तो ये हमारी संख्या बनेगी। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगी संख्या, और इसका 3/4 कर दो। ठीक, तो 4 से कितनी बार 9 बार, 9 से कितनी बार 6 बार, 6 से कितनी बार 2 बार, 2 से कितनी बार 50 बार। ये आंसर हो गया, एक लाइन का सवाल। सवाल को देख के आप लोग घबरा गए थे, ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, हो गया सवाल। चलिए, तो ये हो गया आपका सवाल नंबर 141। अब जो आपके सवाल हैं ये, अच्छा एपी वाले सवाल फिरते हैं। पहले हम आपको एपी के सवाल करा दे रहे हैं, उसके बाद चलेंगे जीपी पे। आप सवाल नंबर 143 पढ़ लीजिए, 143 पढ़ लीजिए। पढ़ लिया भैया, चलो अमित सवाल पढ़ो जरा। इसमें हिंदी नहीं दी गई है, तो आप सब लोग पढ़ लो, हम हिंदी समझा दे रहे हैं आपको। पढ़ लो आप लोग सब लोग। द सम ऑफ सेकेंड एंड फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 8, यानी कि किसी समांतर श्रेणी के द्वितीय और पांचवें पद का योग 8 है। ठीक है, दूसरे और पांचवें पद का योग कितना है 8 है। ये पहली बात उन्होंने आपसे बोल दी। दूसरी बात क्या बोल रहे हैं, तीसरे और सातवें का योग 14 है। तीसरे का और सातवें का योग कितना है 14। ठीक, तो उन्होंने आपसे पूछा है आप हमें बता दीजिए कि 11वां पद क्या होगा, T11 क्या होगा, ये उन्होंने आपसे पूछा। सवाल समझ में आ गया, नहीं आया हो तो हिंदी में नोट कर लो। ठीक, उन्होंने आपसे कहा हुआ है कि दूसरे पद और पांचवें पद का योग 8 है, तीसरे पद और सातवें पद का योग 14 है। ये दो चीजें उन्होंने आपको बता दी और 11वां पद आपसे पूछ लिया। ठीक, आइए करते हैं सवाल। अगर आपको याद हो तो टीएन का फॉर्मूला क्या होता था, बताओ जल्दी से, कहां गए बताओ। टीएन कहना, आप टीएन भूल गए। जब एसएन पूछा था तो टीएन बताया था, अब टीएन पूछा तो बता ही नहीं रहे। बताओ क्या था,
ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए आप लोग, अगर हम आपसे कहें T2, क्या कहें T2, तो क्या बनेगा a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या बनेगा a प्लस डी। अगर हम आपसे कहें, पहला तो a ही होता है, पहला तो a होता है, अगर हम आपसे कहें दूसरा तो क्या बनेगा a प्लस डी। हम आपसे कहें तीसरा, जल्दी सॉल्व करके बताओ, a प्लस 2d, दूसरा क्या बनेगा T3, T3 बनेगा a प्लस 2d। चौथा, जितना पद होता है उससे एक कम डी। बात क्लियर हो रही ना, इसलिए समझा रहे हैं। हमने कहा दूसरा तो a प्लस डी, हमने कहा तीसरा तो a प्लस 2d, पूछ रहे तीसरा तो यहां कितने डी, 2d। हम पूछे चौथा तो कितने डी, क्लियर है। हम पूछे पांचवा कितने डी, a तो रहना ही रहना है, a के संग कितने डी, 4, चौथा पूछ रहे तो कितने रहेंगे 3, पांचवा, छठवां, 10वां, 11वां, 14वां, क्लियर है। यहां लिखवाओ, दूसरे में क्या लिखोगे a प्लस डी, चौथे में क्या लिखोगे, पांचवा है, लिखोगे। यहां पे आ जाओ, तीसरे में क्या लिखोगे, सातवें में क्या लिखोगे, बराबर। ठीक है, सॉल्व करो। 2a प्लस 5d बराबर 8, वैसे क्या लिखोगे 2a प्लस कितने डी, बताओ भाई साहिल कितने डी, जोड़ो सबको। यहां लिखे 6, यहां लिखे 2, 8d। लेकिन हम करेंगे स्मार्ट वर्क। कैसे स्मार्ट वर्क करेंगे, समझ गए होगे क्यों किया है, दिख रहा है कुछ, दिख गया। इसकी वैल्यू कितनी है 8, तो 8 प्लस 3d बराबर 14, तो 3d बराबर 6, d बराबर 2। d की वैल्यू उठा के कहीं भी रख दो, यहां रख दें, ये आ जाएगा। करो, 2a प्लस 5 गुणे 2 बराबर 8, तो 2a प्लस 10 बराबर 8, 2a बराबर -2, a बराबर -1। तो भैया हमको a भी मिल गया, हमको d भी मिल गया। अब T11 का फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 10d बनेगा। a कितना था -1, 10 इंटू 2, तो 20 में से 1 गए तो 19, ये आपका आंसर था। बढ़िया सवाल, आ गया समझ में, नोट करो। Tn के फॉर्मूले से पूरा सवाल होना है। दूसरा पद ये है, पांचवा पद ये है, जोड़ इनका 8 है। तीसरा पद ये है, सातवां पद ये है, जोड़ इनका 14 है। सॉल्व किया, हमको d मिला, d की वैल्यू रख के क्या मिला, a मिला, a और d मिल गए तो 11वां पद निकाल दिया। सवाल समझ में आया भाई कि नहीं आया, अगला सवाल हो सकता है कि नहीं, क्या कह रहे थे अगले सवाल में। चलो पहले लिख लो, इसको लिख लो फिर बताते हैं, अगला भी बढ़िया सवाल है। आज के सब सवाल बिल्कुल छटे हुए हैं। एक तो नंबर सिस्टम के सवाल है ना, तो आधे तो डर के मारे आदमी नहीं करता। ठीक है भाई, हटा दें, हो गया नोट। चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल पढ़ लीजिए। अगले सवाल में लिखा हुआ है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी मस्ट बी टेकन फॉर देयर सम
टू बी इक्वल टू 120। आपको एपी के कितने पद लेने हैं, आप कितने पद लें कि उनका योग 120 हो जाए, ये उन्होंने आपसे पूछा है। दे कह रहे हैं इफ इट्स थर्ड टर्म इज 9 एंड द डिफरेंस बिटवीन 7 एंड सेकेंड टर्म इज 20। तीसरा पद 9 है, दूसरे और सातवें के बीच का अंतर 20। सवाल क्लियर हुआ? तीसरा पद क्या है? 9 है, दूसरे और सातवें के बीच का अंतर 20 है, और कह रहे हैं कितने ले लें कि योग 120 हो जाए। सवाल क्लियर हुआ सबको? जरा लिखो आप लोग, क्या समझ में आ रहा आपको? सबसे पहले दिया हुआ है तीसरा पद 20 है, थर्ड टर्म इज 9। कैसे लिखोगे? अभी सिखाया आपको पिछले सवाल में, क्या लिखोगे बताओ? पहली बात हमें पता लग गई a प्लस 2d बराबर 9 है, ये बात हमको जो एक बात बोली गई है उससे पता लग गई। दूसरी बात क्या बोल रहा है वो आपसे? दूसरी बात बोल रहे हैं सातवें और दूसरे का सातवां। सातवां क्या होगा भाई? दूसरा। कितना है अंतर? 20। 20 है ना? 20 ही था ना? हाँ 20। तो भैया सातवां पद कैसे लिखोगे? a प्लस 6d और a प्लस d बराबर 20। तो हमको पता लग गया a प्लस 6d माइनस a माइनस d बराबर 20। तो a से a उड़ गया, यहाँ क्या बचा? 5d बराबर 20। तो d बराबर क्या आ गया? 4। d की वैल्यू यहाँ फिट करा दो, a प्लस 2 इंटू 4 बराबर 9। तो a बराबर क्या आ गया? 1। अब आपको a भी पता है, आपको d भी पता है, ठीक। वो आपसे पूछना चाहते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है एस एन बराबर एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये योग का फॉर्मूला होता है ना। वो कह रहे हैं आपका योग 120 हो, यानी कि एस एन कितना हो? 120। यहां पर 120 लेना है, एन आपको पता नहीं है, ये पता करना है। ए की जगह कितना है? 1 है। एन माइनस 1, डी की जगह कितना है? 4 है। जो वैल्यू आपने निकाली वो पुट कर दी, ठीक। यहां पर 2 का गुणा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 240। यहां पर क्या हो गया? n 2 प्लस 4n माइनस 4, 240 n, यहां पर क्या आ गया? 4n माइनस 2, ठीक है। 240, यहां से 2 बाहर ले लो, 2n, तो अंदर क्या बचा? 2n माइनस 1। तुम्हारी तो बेटा नकल सामग्री जमा है हमारे पास। अरे कल वाली वैल्यू, हाँ यही था, और उसमें सारे फॉर्मूले लिखे थे, फोटो डाल दे। अरे सवाल सॉल्व थे कोड वर्ड में, देखा? पिछली बार वाला टेस्ट था, उसी का तो टेस्ट था। अच्छा आधा ही लिख पाए थे? आधा तो लिखा ही नहीं था, आधा ही लिख पाए थे बस, वो भी छिना लिया आपने। कैसा गया ये बताओ? देखो अब तबीयत ठीक नहीं थी, छिना लिया, तबीयत खराब हो गई। ठीक है भाई, इतना हो गया। अब देखिए, एक तो आप ये कर सकते हो कि आप इसको सॉल्व करोगे तो एक आपकी इक्वेशन बनेगी, उसमें सॉल्व करोगे वैल्यू आएगी, ठीक है। आपके पास लेकिन ऑप्शन होंगे, आपके पास होंगे ऑप्शन, तो हम इतनी मेहनत क्यों करेंगे? तो हम आपको 4 ऑप्शन देते हैं, बताते हैं ऑप्शन से कैसे होगा। लिखो 4 ऑप्शन, लिखो, नोट करो। 10, 9, 8, 6। ए 10, बी 9, सी 8, डी 6। आपको बताना है कि एन क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए बड़े आराम से समझिए, देखो इधर देखो, इधर देखो, 2n और 2n माइनस 1। मान लीजिए एक संख्या 2n है, एक संख्या 2n है, तो दूसरी संख्या उससे एक कम है। दो संख्याओं का गुणा होने पे 240 बन रहा है, दो संख्याओं का गुणा होने पे 240 बन रहा है। तो आप 240 के ऐसे फैक्टर नहीं कर सकते जिसमें एक का अंतर हो। सोचो,
15 और 16। तो जो बड़ा होगा वो क्या होगा 2n। 2n बराबर 16 तो n बराबर, खत्म हो गया। तो अगर आपने फैक्टर कर लिया, हम कह रहे हैं इधर मत देखो, अभी आपने ऑप्शन देखे ही नहीं है, हम आपको ऑप्शन नहीं दिखा रहे, फिर ऑप्शन भी दिखाएंगे। अभी आप यहां पे आके रुक गए, यहां पर पहली संख्या क्या है 2n, हम कहें बड़ी कौन सी है बताओ, या ना देखने में तो ये लग रही है ना, लग रही ना बड़ी, लग रही, इसमें माइनस है भाई 2n। जैसे मान लो n की जगह आपने लिया 10, तो बताओ 2n कितना होगा। n की जगह 10 है, 2n क्या होगा, बस इतना बताना, आगे दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। n बराबर 10, 2n क्या होगा ये बताओ, बोलो, बोल दो, जो मन में आए बोल दो। बताओ भाई, जल्दी बताओ, खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो जाओ। अरे तुम ही से कह रहे यार, तुम पीछे छुप गए उसके, तुम ही से कह रहे, खड़े हो जाओ। x समझते हो, x बराबर 10, x बराबर 2x, क्या होगा, बस तो 20 है ना, बोलो ना, दम तो लगाओ यार उसमें, बोलो 20, बिल्कुल सही बोल रहे तुम। कितना होगा 20 होगा। अब ऐसे ही बताओ n बराबर 10, इधर n बराबर 10 तो 2n बराबर 20 होगा। अब इधर देखो 2n 20 है, 2n कितना आ गया 20, 2n माइनस 1, 20 में से एक घटाओगे क्या आएगा। अब बड़ा कौन है 2n की 2n माइनस 1, आ गई बात समझ में। तो ये दिख रहा तुम्हें क्योंकि वो लंबे में लिखा है, थोड़ा चौड़ा हो गया, बड़ा लेकिन चाहिए, ठीक है, बैठो आराम से। तो भाई देखो ऐसा है कि बड़ी संख्या 2n है, छोटी संख्या 2n माइनस 1 है, और कुल मिला के संख्याओं में एक का अंतर है, और गुणा करने पे क्या आ रहा है 240। 240 के गुणनखंड करना आप लोगों को आते हैं ना, गुणनखंड तो सीखे हैं सबने। 240 के ऐसे फैक्टर करो जिनमें एक का अंतर हो, क्या होता है 16 और 15। तो बड़ा कौन है 16, और हमारा बड़ा कौन था, तो 2n बराबर 16, 2n बराबर 16 तो n बराबर, खत्म हो गया। तो कैसे टिक करोगे 8 को। अब आओ ऑप्शन से चले, अगर ऑप्शन से आएंगे तो यहां पर n की जगह 10 रख के देखो जरा, सेटिस्फाई हो रही, यहां कर रहे सॉल्व, ठीक है, यहां लिख रहा है 240 और n की जगह 10, तो 2 गुणे 10 और 20 माइनस 1, तो कितना हो गया 20 गुणे 19। भैया 20 गुणे 19 कभी 240 हो सकता है, गलत है, 10 तो नहीं होगा। 10 के बाद क्या करके देखो, 9 करके देखो, क्या लिखा था 9, तो 9 दूनी 18 और 1 गए तो 17, 8 सत्ते 56, डिजिटल सम वाली कहानी, इकाई का अंक 8 सत्ते 56, यहाँ तो जीरो लिखा हो ही नहीं सकता, हटाओ खत्म। अब आ जाओ 8 पे, 8 दूनी 16, 16 और 15, सही है, खत्म, देखो ऑप्शन से जाओगे ऐसे करोगे, नहीं तो तुम्हें फैक्टर आते हैं तो करोगे। क्लियर है, बिल्कुल आ गई समझ में बात, खत्म हो गया सवाल। इंपॉर्टेंट सवाल है सारे। अगला टेस्ट इसी का है, आप लोगों के पास एक लिंक आई है आज, ग्रुप पे चेक कर लेना, एक लिंक है प्लेलिस्ट की, उसमें पूरी क्लासें हैं, उसे खोल के देख लो, चेक कर लो, सारी क्लासें हैं पूरी, देखो चेक करो, देख लो चल रही कि नहीं चल रही, बता दो है भाई क्लास। क्या कह रहे राघवेंद्र, चलिए सवाल नंबर 146 पे चलेंगे। अब बताओ क्या है आंसर, अंदाजा लगाना, अंदाजा, बस सॉल्व नहीं करना। बताओ नरेंद्र 140 का आंसर है 50, तुम बताओ 300, 150, अच्छा हाँ भाई 146 क्वेश्चन पढ़ो, उसका आंसर बताओ, ये पूछ रहे
146 देखो कहाँ है, पढ़ो तो यार, अब इतनी अंग्रेजी तो चलती है। बताओ रिमझिम, 146 का आंसर कौन सा अच्छा लग रहा, बोलो। 380 अच्छा लग रहा, ठीक, चलो मान लिए। तुम बताओ कौन सा है, 50। तुम बताओ, अरे बताओ तो, जो मन में आए बता दो। 50। चलो भाई तुम बताओ, गलत ही बता जो बताना बताओ। समझ में नहीं आ रहा, चलो, समझ में नहीं आ रहा, ठीक, तुम बताओ। 50। हर्षवर्धन है, तुम बताओ। 50। 380। तुम बताओ। 380। तुम बताओ। हाँ राघवेंद्र, 50। 50 50। तुम बताओ। एक। तुम बताओ। तुम बताओ, बोलो जल्दी, टाइम खत्म हो रहा, कॉपी छीन लेंगे, जल्दी बताओ। 50। बोलो, समझ में नहीं आ रहा, तुम बताओ। भैया वो ऑप्शन नहीं है, 4 क्वेश्चन है, तुम लोगों ने आंसर बता डाले। 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, सुनो ध्यान से, उसमें लिखा हुआ है, सुनो, हाउ मेनी डिजिट आर रिक्वायर्ड टू राइट द काउंटिंग नंबर फ्रॉम 1 to। पहला क्वेश्चन है 1 से 50 तक लिखने में कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी। दूसरा क्वेश्चन है 1 से 150 तक लिखने में कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी। तीसरा है 1 से 380 तक, और चौथा है 1 से 765। तुम लोगों ने ऑप्शन उठा के रगड़ दिया है, कहने लगे 50 लग रहा है। अरे यार क्वेश्चन पढ़ा करो, है। अब बताओ, ये क्वेश्चन तो सरल है ना। अब आपको 1 से लेके 50 तक नंबर लिखने हैं, कितने डिजिट को आप उपयोग करोगे, कितनी डिजिट आप लिखोगे, ये बताना। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, करो। 1 से 50 तक तो आप संख्या भी लिख के चेक कर सकते हो, करो जल्दी, चलो। बाकी फिर हम बताते हैं कैसे करना है। 1 से 50 वाला करो आप लोग, बस बाकी हम बता रहे। बताओ क्या आएगा, 1 से 50 तक 50 आएगा। डिजिट समझते हो, क्या होती है डिजिट? डिजिट मतलब नंबर, नंबर मतलब डिजिट, संख्या मतलब अंक, अंक मतलब संख्या, ऐसा है। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? 1 से लेके 50 तक आपको लिखनी है गिनती, कितने अंक आपने लिखे। देखो भैया, 1 से लेके 9 तक लिखना था तो 9 अंक लिखे। 10 से लेके 50 तक हर संख्या में 2 अंक हैं। संख्या अंक का मतलब नहीं पता तुम्हें, डिजिट और नंबर है। 10 में कितने हैं, 2। 11 में 2, 12 में 2, ऐसे 50 तक। तो 10 से लेके 50 तक कितने नंबर होते हैं, बताओ। 10 से लेके 50 तक कितने होते हैं, बताओ भाई। 10 से लेके 50 तक 41 होते हैं भाई साहब। 10 के आगे 50 तक 40 होते हैं। अभी आपको वो संख्या समझाई थी हमने, 200 से कटने वाली, वही वाली कहानी है, वही वाली चीज है। यहाँ पे भी आप गिन के देख लो चाहो तो उंगली पे, 11 से लेके 20 तक कितने हुए, बोलो। 10। 21 से लेके 30 तक कितने हुए, बोलो। 31 से लेके 40 तक कितने हुए, और 41 से लेके 50 तक कितने हुए। तो 40 तो यही हो गए ना, 10 कहां गया। कितने होते हैं, 41 नंबर होते हैं। 10 से लेके 50 तक आप हमेशा क्या करते हो, 50 में से 10 घटाओगे, कहोगे 40 होते हैं। तो सवाल यही गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन भी दिया रहेगा वही सामने। 40 तो आता है, एक जोड़ना पड़ता है, क्योंकि 10 को भी तो ले रहे हो। 40 कहां से कहां तक होते हैं, 11 से लेके 20 तक 10, ठीक। 21 से लेके 30 तक 10, 31 से लेके 40 तक 10, 41 से लेके 50 तक 10, 40 तो यही हो गए। और जो 10 कहां गया, कितने हो गए, 41। और 41 नंबरों में 2-2 नंबर हैं, तो कितने हो गए, 82। 82 और 9 91। 91 अंक आपको यूज करने पड़ेंगे, ये है इसका आंसर। समझ में आया क्या करना है। अब ये वाला करके दिखाओ, ये वाला करके दिखाओ, ये वाला करके दिखाओ।
करो जल्दी। ऐसे सवाल पेपरों में पूछे जाते हैं, क्योंकि पहली बात तो लोग यही गड़बड़ कर देंगे, 50 आंसर लाए हैं। नहीं उसमें वो वाली गड़बड़ कर देंगे ना, वो 10 से लेके 50 तक, 40 वाली। अब जैसे अपना आंसर इसमें 91 आ रहा, तो वहां पे ऑप्शन में 90 दिया जाएगा, पहला ऑप्शन, और तुम करोगे गलत। करो, सारे करो। हम्म, हाँ बताने यार, क्या बता रहे तू? 571 किसका बता रहे? शर्म नहीं आ रही बिल्कुल? आ गई? 337 किसका बता रहे भैया? कर लो यार, काय को नाटेबाजी कर, ढंग से करो। काय का 342? ये कैलकुलेटर से कर करके बता रहे, बताओ कौन कह रहा 342 आ रहा? कौन कह रहा? शाबाश, आ रहा 342 आ रहा। चलो आओ देखो, बताएं, ये हो गया नोट, इसी पैटर्न पे चलना है बस। जो चीजें तुम्हें पता है ना, अब वो हम बार बार लिखेंगे नहीं, उसके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? देखो समझो ध्यान से, 1 से लेके 150 तक, 1 से लेके 150 तक अगर आप सेक्शन बनाओगे तो 1 से लेके 9, 10 से लेके 99 और 100 से लेके 150, ये 3 तरीके की संख्याएं पढ़ेंगी, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे बताओ? इसमें कंफ्यूजन है क्या? अगर इसमें कंफ्यूजन नहीं है तो सवाल गलत नहीं हो सकता। आपने सेक्शन बांटे, 1 अंक वाली संख्या 1 से लेके 9, 2 अंक वाली 10 से लेके 99, 3 अंक वाली 100 से लेके 150। अब 1 से लेके 9 तक कितने? 9। 10 से लेके 99 तक कितनी संख्याएं होंगी? कितनी होंगी? सबसे पहले आप कहोगे 10 से 99, तो आप घटाओगे 89 और एक जोड़ना, याद रखना। तो कितने हो गए? 90 और कितने वाली? 2 वाली, तो कितने हो गए? 180। 100 से लेकर 150 कितनी हुई? 51 गुणे 3, कितने हो गए? अब तीनों को जोड़ दो, 342 आंसर। कितना सिंपल है बताओ। अगला करो 380 वाला। अब समझ में आ गया कैसे करना है? करो। 1032, ठीक, अगला करो। सही, चेक करा देंगे हम, सारे चेक कराएंगे। देखो यहाँ पे सेक्शन बांटो पहले, 1 से लेके 9 तक, 10 से लेके 99 तक, 100 से लेके 380 तक सीधे, ठीक। तो 1 से लेके 9 तक 9, यहाँ पर कितनी आई थी? 90, याद है ना? 90 गुणे 2 कितनी हो गई थी? 180। यहाँ पर कितना आएगा बताओ? 100 से 380 तक, बताओ कितनी होंगी? 281। क्यों होंगी? समझ गए ना? 100 को लेना है, 101 से 380 तक 280, और 100 को लोगे तो कितनी हो गई? 281 गुणे 3, क्या आएगा? 3, 24, 2 आई हासिल और
843। तो आप 9, 180 और 843 जोड़ो, कितना आया? 1032 आया कि नहीं आया? क्यों भाई, 1032 आया? अगला करके दिखाओ। बिल्कुल सही है, 2187 आएगा, 1 से लेके 765। आज कौन कौन गोल है? सत्येंद्र और कौन? नीतीश। नीतीश कौन? हाँ नीतीश, हाँ प्रवेश पत्र नीतीश नहीं आया। और कौन गोल है आज? और वो दो लड़के नहीं आए, क्या नाम है उनका? उसका नाम भी नीतीश ही है शायद, नए लड़के का नाम नीतीश, अंकुश। लड़कियों में श्वेता, सोनम, और कोई गोल है? मुस्कान, वो नई लड़की आई थी वो। हाँ भाई आ गया, कितना आया बताओ? हाँ काय, चलो बताओ, हमें करो। नहीं इसका करो, तुम्हारे तो सामने लिखा है ना वो, उसमें क्या है पढ़ना, वो तो नोट कर लो ना। तुमने ऐसा तो नहीं कर दिया 281 भी जोड़ दिया उसमें? इसको सॉल्व करके ये आया, यहाँ पर ये आया, यहाँ पर ये आया, तीनों को जोड़ोगे 132 आएगा। पूरा सवाल लिखा तो है उसमें, कब बता दो? इधर बताओ जी वाला, 1 से लेके 9 तक 9, 10 से लेके 99 तक 90 गुणे 2 यानी कि 180। अब 100 से लेके 765 कितने बताओ? 100 से लेके 765 कितने? 666। 64 क्यों होंगे, तुम एक कम कर रहे। 765 से 100 घटाओ, 665 तो वैसे ही दिख रहे, एक जोड़ेंगे यार। और कितने? 3 गुणा किया, बताओ 13, 32। कौन सा है 13, 32? 1998। 13, 32 कहाँ से आएगा? 6 3 18 यार। अब 180, 9 और ये जोड़ो, कितने आ गए? 21। ये लो भैया, सॉल्व हो गया। कौन कौन से बचे हैं अब?